नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अनपेरलल ई क्लासेस झालावाड़ में। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि आपको पता है, हमारे जो चैनल का थीम और मोटो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो मोस्ट वेलेबल वेलकम इन आवर चैनल। डेट आपकी आज है 10 अगस्त 2020। ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है 07 मीन्स टू से 10/8/2020। लाइव टेस्ट स्पेशल सेशन आपका लाइव टेस्ट 46। इससे पहले के लाइव टेस्ट आपने 1 से लेकर 45 के लाइव टेस्ट आपने नहीं देखे हैं तो आप अनपेरलल ई क्लासेस झालावाड़ की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से 1 बाय 1 और स्टेप बाय स्टेप यहां तक पहुंचिए। आपको इन वीडियो से निश्चित मदद मिलेगी। और बात करें तो आपका मैं रोज़ सुबह लेकर आता हूं 9 बजे। रोज़ तो नहीं कह सकते, जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे आपका प्रैक्टिस सेशन लाइव टेस्ट के थ्रू राजस्थान की जीके जो कि आपको हेल्पफुल रहने वाली है। राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस और राजस्थान हाई कोर्ट की जो ग्रुप डी की वैकेंसीज है वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल जीके के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर से हो या मैं कहूँ कला एवं संस्कृति या राजस्थान का भूगोल से हो, हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो हम क्यों डालते हैं तो इसका भी रीज़न है कि रिकॉर्डेड वीडियो हम इसलिए डालते हैं क्योंकि हमारा जो चैनल है वो क्वालिटी के साथ बेस्ड है। तो क्वालिटी ठीक है, क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए हम रिकॉर्डेड वीडियो ही डालते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मूव करते हैं आगे। और आज का जो लाइव टेस्ट है 46, तो ज़्यादा समय हम ना लेते हुए मूव करेंगे आगे। उससे पहले थोड़ा सा आपको एक अपडेट वाली न्यूज़ में बताता हूँ कि क्या न्यूज़पेपर के अंतर्गत आई हुई है। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखें, आपका जो 2021 में जो जनगणना होनी थी पॉपुलेशन वाली, पॉपुलेशन जनगणना पॉपुलेशन, ठीक है, वो अब 2022 में होगी क्योंकि वैश्विक बीमारी जो ये कोविड-19 या कोरोना वायरस जो चल रहा है उसका वजह से आपकी 2022 में होगी। और ये स्वतंत्रता के बाद पहली बार है। 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे उसके बाद पहली बार है जब ये ऐसा हुआ है कि जो हर 10-10 10 और 10 ईयर के अंतराल में आपकी जो जनगणना होती थी वो अब आपकी 2022 में होगी। आपकी सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1944 में, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, विश्व युद्ध जिसे कह सकते हैं, दूसरा विश्व युद्ध 1944 में हुआ था। उस समय भी आपकी 1944 में ये जनगणना 1 साल डिले की गई थी, ठीक है। तो ये था आपका न्यूज़ अपडेट। और ज़्यादा समय न लेते हुए लाइव टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1662 में आपका महाराणा राज सिंह ने आपकी राजसमंद झील का निर्माण करवाया। बात आए यहाँ पर राजसमंद की, तो राजसमंद के बारे में अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो ये कब बना? तो ये बना आपका 10 अप्रैल 1991 में इसको बनाया गया। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट? तो 3 डिस्ट्रिक्ट थे ये। कौन कौन से? 3 जिले थे, जिसे हम याद रख सकते हैं कौन सी ट्रिक के साथ? दोबारा ट्रिक के साथ। कौन सी? दोबारा, दौसा, बारा और राजसमंद आपका, ठीक है। कौन सा? राजसमंद, जो कि 28वां, 29वां और 30वां जिला आपका बना राजस्थान के अंतर्गत। तो इस तरह से आप इसे याद रखें। और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो राजस्थान में तो क्या आपको पता ही है कि अकाल और सूखे हर 3 साल या 2 साल में अकाल या सूखा पड़ता ही रहता है। तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या कारण है? तो वर्षा की अनिश्चितता। जैसा कि अभी श्रावण का महीना ही चल रहा है तो आपको अच्छे से पता होगा यही समय है जब हमारे यहाँ पर वर्षा होती है। तो वर्षा क्यों कम होती है? यहाँ पर अनिश्चितता है, कहीं पर हो जाती है, जैसे कि झालरापाटन में हो गई या मैं कहूँ झालावाड़ में हो गई। तो आपकी जयपुर और जोधपुर के लोकेशंस पर बरसात नहीं हुई। और सारा का सारा अभी आपको पता भी है 2020 में क्या हुआ कि जो राजस्थान का जो मानसून था वो शिफ्ट कहाँ हो गया? हरियाणा और पंजाब में। तो वहाँ पर बाढ़ें आ रही है। तो यही एक कारण है, यहाँ पर अकाल व सूखे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। और इन्हीं अकाल और सूखाओं को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए महाराणा राज सिंह ने, किन्होंने? महाराणा राज सिंह ने आपकी राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? दैट इज 1662 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। आशा करते हैं इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। नेक्स्ट बात करें डियर फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मत्स्य संघ में लोकप्रिय सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शोभाराम, ठीक है।
अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो जो राजस्थान का जो गठन था वो 9 वर्षों में कंप्लीट हुआ था। कितने वर्षों में? 9 वर्षों में कंप्लीट हुआ था। और बात करें तो जो हम मनाते हैं राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, तो हम मनाते हैं 30 मार्च। कब मनाते हैं? 30 मार्च 1950। 1950 को हम आपका राजस्थान दिवस मनाते हैं। और ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि 30 मार्च 1950 को ही जो बड़े बड़े जो प्रदेश थे, चाहे वो जयपुर हो, जोधपुर हो, इन्होंने हामी भर दी थी राजस्थान में विलय के लिए। ठीक है। और बात करें तो आज जो आप नक्शा देखते हैं, डियर फ्रेंड्स, वो कब वो नक्शा लिया गया था? 1 नवंबर 1956 का जो नक्शा था उसे आज हम कंप्लीटली तरीके से, जो अच्छा राजस्थान का नक्शा पतंगाकार देखते हैं, वो 1 नवंबर 1956 को मद्देनज़र ध्यान में रखा गया। तो आपका 1950 से लेकर 1956 या 1947 से लेकर अगर आप जोड़ें तो ये कंप्लीट बनते हैं 9 ईयर। मत्स्य संघ की बात आई है यहाँ पर, ये स्पेशल मत्स्य संघ की बात आई है। तो मत्स्य संघ आपका 15 मई, कब? 15 मई 1949 को इसने राजस्थान के अंदर विलय होने की बात कही। और सबसे पहले जो आपके प्रधानमंत्री कह सकते हैं या फिर चीफ मिनिस्टर कह सकते हैं, तो वो कौन थे? आपके शोभा राम। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो आराम से इजी तरीके से पढ़ लीजिए। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो कनिष्क। कौन सी? 4th। ये स्पेशल है। चतुर्थ या 4th बौद्ध संगीति आपकी कनिष्क के काल में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो कुंडल वन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडल वन, कश्मीर। कुंडल वन, कश्मीर में। ठीक है। अब ये तो रहा कनिष्का काल। और कनिष्का काल भी अगर हम बताएं तो 1878 ईस्वी। ठीक है। ये कनिष्क, और कनिष्क को ही बोला जाता है द्वितीय अशोक, सेकंड अशोक। क्या बोला जाता है? ये तो थे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके किससे? कनिष्क से संबंधित। अब हम बात करते हैं ये जो बौद्ध संगीतियाँ हुई ये किस किस समय और कितनी हुई, उनके बारे में अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आपकी फर्स्ट बौद्ध संगीति कौन सी? फर्स्ट बौद्ध संगीति राजगृह में हुई। और किसके समय हुई? तो अज्ञात शत्रु, मगध का जो साम्राज्य था, बिंबिसार, अज्ञात शत्रु, उदयनी, कालाशोक। जिस फ्लो में मुझे याद है उसी फ्लो में आपको भी याद होनी चाहिए। और तो ये सब सीखने के लिए आपको पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है। और चले तो सेकंड जो बौद्ध संगीति थी वो आपकी थी पाटलिपुत्र में। तो डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे आपकी फर्स्ट बौद्ध संगीति के बारे में, जो राजगृह और अज्ञात शत्रु के समय। ठीक है। सेकंड बौद्ध संगीति आपकी हुई कालाशोक के समय, जो भी पाटलिपुत्र में हुई। और इस समय जो नियम कायदे बनाए गए थे बौद्ध जो धर्म के रिगार्डिंग सूत्र पिटक और विनय पिटक या आचार नियम के तहत, तो उनमें जो भिक्षु थे, पूर्व भिक्षु और पश्चिमी भिक्षुओं में मतभेद होता रहता था कि यार ये क्या नियम बनाए गए हैं। तो इस तरह से तो ये डिवाइड हो गए स्थविर और महासदिक में। थोड़ा सा हो सकता है आपको कम समझ में आए, लेकिन डीपली यही होती है। ठीक है। बात करें थर्ड बौद्ध संगीति की। किसकी? थर्ड बौद्ध संगीति की, जो कि अशोक के काल में हुई। और अशोक के काल में अभिधम्म, जिसे कि दार्शनिक व्याख्या, क्या? दार्शनिक व्याख्या, दार्शनिक व्याख्या, दार्शनिक व्याख्या को ज़्यादा टर्म किया जाता है। तो अभी तक हमने इस क्वेश्चन से क्या क्या सीखा, तो वो अगर मैं आपको बताऊं तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय, थर्ड बौद्ध संगीति अशोक के समय, सेकंड बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र आपकी हुई किसके समय? कालाशोक के समय। और फर्स्ट बौद्ध संगीति जो कि राजगृह में हुई थी वो अज्ञात शत्रु के समय हुई थी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर फ्रेंड्स। तो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद आपका 17 के अंतर्गत कौन सा? छुआछूत आता है। बात आई यहाँ पर संविधान की किस अनुच्छेद की, तो संविधान बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। यहाँ से पॉलिटी से क्वेश्चंस आता ही है, चाहे वो राजस्थान की पॉलिटी ले लीजिए या फिर इंडिया की पॉलिटी ले लीजिए। तो भाग थर्ड में आपका आता है मौलिक अधिकार। क्या आता है? भाग थर्ड में मौलिक अधिकार आता है। और मौलिक अधिकार आपके कहाँ से लिए गए? तो अमेरिका। कहाँ से लिए गए? अमेरिका। कहाँ से लिए गए मौलिक अधिकार? अमेरिका के संविधान को कॉपी कर करके इंडिया का संविधान बनाया गया। ठीक है। बात आइए कहाँ पर थे हम, तो 17 आपका छुआछूत है।
भाग 3 मौलिक अधिकार, और आर्टिकल जो मौलिक अधिकार का आर्टिकल है वो 12 से लेकर 30 है, और जो 30 के बाद भी आपका 31 से 35 तक आपका क्या है स्पेशल, ये आपका क्या है संवैधानिक उपचार, मतलब कि बचाव, मौलिक अधिकारों के हनन ना हो उनके सुरक्षा के लिए आपका 31 से 35 का संविधान बनाया गया। तो आपको इजी तरीके से इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात करें छुआछूत या संविधान के जो अनुच्छेद है, तो आपको यहाँ पर मौलिक अधिकार से 2 तो इम्पोर्टेंट याद होने ही चाहिए। और कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 24 जो कि जो बच्चे या बच्चों को लेबर के रूप में कार्य करवाया जाता है या उनका शोषण किया जाता है, तो आर्टिकल 24 में ये सब आता है। और 17 में आपका आता है छुआछूत। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित की गई? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, 1970, 1977, 1965 और 1969। तो आप इजी तरीके से याद रखें, 1969 में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, जिसे हम कह सकते हैं नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, इंग्लिश में टर्म करें तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का जो स्थापित की गई 1969 में की गई। ठीक है, और बात करें आज ये क्यों की जाती है, तो सस्टेनेबल तरीके से, मतलब कि समेकित तरीके से जल संसाधन का विकास और प्रबंधन, जो आज कमियां आती रहती है, सूखा वगैरह आता है रहता है, तो कहीं ना कहीं वाटर वर्क्स यही काम करता है कि डेवलपमेंट कैसे किया जाए या मैनेजमेंट कैसे किया जाए, राज्यों के भीतर और राज्यों के बाहर अवेयरनेस बढ़ाई जाए। तो ये स्थापित की गई थी आपकी NWDA। ठीक है, बात आई यहाँ पर जल मंत्री 2020 में कौन है, तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, ये आपके 2020 के आपके जल मंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस तो वो कुछ भी बना सकता है, त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजीव लाल वर्मा, कांतिलाल चौथानी, और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर थर्ड, कांतिलाल चौथानी आपके बूंदी प्रजामंडल की स्थापना या करते हैं। एक क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में नहीं बनते हैं तो बनने चाहिए कि यार सीधा क्वेश्चंस ऐसा आ सकता है, तो क्यों, कब, कैसे, तो कब ये हुई, ये क्वेश्चंस भी आपके दिमाग में आना चाहिए। तो बूंदी का जो प्रजामंडल है डियर फ्रेंड्स, वो आपका 1931। ठीक है, कब? 1931। और 1931 से ही आपको एक और याद आना चाहिए जिस प्रजामंडल की स्थापना हुई वो हुई जयपुर प्रजामंडल। और किसके द्वारा हुई? तो जमनालाल बजाज और कर्पूरचंद पाटनी के द्वारा। इतना तो आप लिंक करके चीज़ें पढ़े। बूंदी प्रजामंडल, कांतिलाल चौथानी, कब? तो 1931। और 1931 में एक और प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, दैट इज वो आपका जयपुर। और जयपुर में आपका जमनालाल बजाज और कर्पूरचंद पाटनी, ये 2 शख्स थे जिन्होंने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी तो मिलती ही है। और एडिशनल बात करें प्रजामंडल की अगर बात आई है डियर फ्रेंड्स, तो प्रजामंडल में जैसलमेर याद रखें, मीठालाल व्यास है। जैसलमेर प्रजामंडल मीठालाल व्यास, बीकानेर प्रजामंडल मग्गाराम वेद। और ये मग्गाराम वेद जी ने बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना करी थी, आउट ऑफ स्टेशन करी थी, मतलब कि कहाँ करी थी? KKR कोलकाता में इसकी स्थापना करी थी। तो ये भी आप विशेष तौर पर याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, रिपीटेड क्वेश्चन से। बीकानेर प्रजामंडल रट लीजिए इसे, मग्गाराम वेद ने कोलकाता के अंदर आपकी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करी थी। थोड़ा सा और आगे चले तो धौलपुर में आपका कृष्णपाल दत्त ने करी थी, मेवाड़ की आपकी करी थी माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक है, और कब करी थी माणिक्यलाल वर्मा जी ने? तो 1938 में। कब करी थी? 1938 में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। और थोड़ा सा रिवाइज में कराऊँ तो बूंदी प्रजामंडल से लेकर के तो क्या क्या मैंने बताया? बूंदी प्रजामंडल, कांतिलाल चौथानी, कब? 1931। एक मिनट में थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो 1931 से आप याद रखें जयपुर। कौन सा याद रखें? जयपुर याद रखें। जयपुर में भी 2 शख्स थे, जमनालाल बजाज और कर्पूरचंद पाटनी। ठीक है, कौन थे? कर्पूरचंद पाटनी थे। और बात करें तो जैसलमेर मीठालाल व्यास याद रखें, बीकानेर मग्गाराम याद रखें, धौलपुर से कृष्णलाल दत्त याद रखें, मेवाड़ से माणिक्य लाल वर्मा आप याद रखें, और 1938। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नूर मोहम्मद राजपुताने के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था?
तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा। ठीक है, नूर मोहम्मद राजपूताना। और कोटा से एक और चीज़ याद रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे याद आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। कैथून, कोटा का कैथून है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूरा राजस्थान का एकमात्र मंदिर आपका विभीषण का मंदिर। ठीक है, क्या? एकमात्र विभीषण जी का मंदिर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पर रहा क्वेश्चन। तो गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह संबंधी प्रयोग किस स्थान पर किया? ऑप्शंस आपके सामने, खेड़ा, दक्षिण अफ्रीका, चंपारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर भारत में सर्वप्रथम, करेक्ट आंसर चंपारण। और चंपारण बनना चाहिए कब? आपके दिमाग में क्वेश्चंस बनने चाहिए, नहीं बनते हैं तो फिर आपको थोड़ा से अच्छी पढ़ाई की ज़रूरत है। दैट इज़ भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कब हुआ? तो चंपारण में हुआ। और कब हुआ? तो ये आपको पता होना चाहिए, 1917 में। और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत के अंदर। यही क्वेश्चंस थोड़ा सा रिवर्स में पूछे या उल्टा पूछे तो क्वेश्चंस कैसे बनेगा देखिएगा। और उसका आंसर साउथ अफ्रीका होगा। ये और मैं बता दूं आपको, उसका आंसर साउथ अफ्रीका होगा। वो सिर्फ आपको क्या करेगा, गांधी जी ने ये क्वेश्चंस, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह संबंधी प्रयोग किस स्थान पर किया? तो अब आपका आंसर साउथ अफ्रीका होगा। तो क्या आपको समझ में आया? गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह संबंधी, तो इसका करेक्ट आंसर दक्षिण अफ्रीका होगा। और यही क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ जाए, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह संबंधी, तो इसका आंसर चंपारण। और चंपारण से आपको याद आना चाहिए 1917। ठीक है, और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो नंगा फकीर गांधी जी को किसने कहा? तो खान अब्दुल खान गफ्फार ने नंगा फकीर गांधी जी को बताया। गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले बोला सुभाष चंद्र बोस ने बोला। बापू किसने बोला? तो जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को सबसे पहले बापू की संज्ञा दी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। रिवर्स में आपको थोड़ा सा बताऊं तो हमने क्या क्या डिस्कस किया इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस किया, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह चंपारण से कब किया? 1917 में किया, 1917 से। और नंगा फकीर अब्दुल खान गफ्फार जी ने, राष्ट्रपिता आपका सुभाष चंद्र बोस ने, बापू जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, बताएगा देखें तो मैं ही बता देता हूं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन थॉमस कप आता है। और इसकी जो ट्रिक है वो आपकी हो जाएगी दीवाना सुर में थम के नाच। क्या हो जाएगी? दीवाना, दीवाना, फिर हो जाएगा सुर में, फिर हो जाएगा थम के नाच, थम के नाच। ठीक है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें चालू हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर चालू हो जाती है डियर फ्रेंड्स, तो हम अगर डिस्कस करते हैं तो दीवाना से आपको पता होना चाहिए अमृत दीवाना कप, अमृत दीवान कप, अमृत दीवान कप आपका बैडमिंटन से है। और बात करें तो आपका कौन सा? सुधीर मन और रहमतुल्ला, सुधीर, सु से क्या हो जाएगा? सुधीर मन कप आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बैडमिंटन से। और आपका रहमतुल्ला कप हो जाएगा, वैसे क्या हो जाएगा? रहमतुल्ला कप हो जाएगा, जो कि बैडमिंटन से है। और बात करें आगे तो थम के, तो थॉमस कप हो ही गया आपका, थॉमस कप आपका बैडमिंटन से। और बात करें आगे तो कौन सा? न से हो जाएगा, या यहाँ से न से हो जाएगा नारंग कप। कौन सा? नारंग, लिख ही देता हूँ, नारंग कप। और चे से हो जाएगा चड्डा कप। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो डियर फ्रेंड्स हम कहाँ थे? थॉमस कप की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने क्या बताई थी? दीवाना बताया था, मैंने बताया था आपको दीवाना सुर में थम के नाच। तो इसको आप अच्छे से ट्रिक मान करके याद रख सकते हैं चीज़ों को। और आगे चलें तो क्वेश्चंस की तरफ अगर मूव करते हैं तो ताल छापर अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका चूरू। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो डियर फ्रेंड्स क्वेश्चंस आपके सामने, ताल छापर अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, प्रतापगढ़, उदयपुर, झालावाड़, चूरू। करेक्ट आंसर मैं इसीलिए बता ही देता हूं आपको क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताने होते हैं। तो चूरू आप में है ताल छापर अभ्यारण्य। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चंस आपके दिमाग में आना चाहिए, दैट इज़ टोटल जो अभ्यारण्य हैं वो कितने हैं राजस्थान के अंदर? तो राजस्थान के अंदर टोटल की अगर हम बात करते हैं तो आपके 5 तो राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने? 5 तो नेशनल पार्क है। ठीक है,
नेशनल पार्क आपके 5 हैं। बात करें 25 की तो 25 ये हैं आपके वन्य जीव अभ्यारण्य। कितने? वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। और बात करें आपके 33 है आपके आखेट निषेध क्षेत्र। ये जो 5 हैं आपके कौन से वाले, ये 5 जो नेशनल पार्क हैं ये कौन कौन से हैं? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। एक आप मुझे कमेंट कीजिएगा मैंने कौन सा नहीं बताया है। तो जिस फ्लो में मुझे 4 याद है, एक आपको बताना है। तो 5 नेशनल पार्क कौन कौन से? दैट इज़ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। एक बार फिर सुनिए, क्योंकि बार बार हो सकता है कि मैं आपको बहुत सारी बार रिपीट कर दूं चीज़ों को, तो उससे आप एडिशनल माना करें, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट भी उसके साथ जोड़ूंगा। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका सवाई माधोपुर के अंतर्गत आता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका भरतपुर के अंतर्गत आता है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर के अंतर्गत आता है, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान आपका मुकुंदरा हिल्स के अंतर्गत आता है, और कोटा से 50 किलोमीटर या 48 किलोमीटर नज़दीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटों पर चुनाव होता है? तो आंसर इसी तरीके से आपको दिखाई दे गया होगा। तो 25 आपकी लोकसभा की सीटें। बात करें विधानसभा की सीटें कितनी है, तो विधानसभा की सीटें आपकी 200, ठीक है। बात आई यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ लोकसभा, ठीक है, और बात करूँ हम राज्यसभा, और बात करूँ मैं राष्ट्रपति की, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये मिलकर बनाते हैं आपकी, क्या बनाते हैं ड्यूट्स, क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं आपकी संसद। क्या बनाते हैं? संसद। और संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनी हुई है? तो 7(9), ठीक है। 7(9) मतलब कि 7(9) आर्टिकल के तहत आपकी संसद बनी हुई है। और संसद में जैसे ही आप मूव करोगे तो 80 में आपकी आ जाएगी कौन सी? लोकसभा। 81 में आ जाएगी आपकी राज्यसभा, और राष्ट्रपति का तो आपको पता ही है, ये आते हैं आपके 54 में, आर्टिकल 54 में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो लोकसभा आपका क्या है? लोकसभा आपका 1 मिनट, लोकसभा आपकी क्या है? लोकसभा आपका अस्थायी सदन है, जनता का लोकप्रिय सदन है। इसे आप याद रखें। क्यों याद रखें? क्योंकि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में, कहाँ पर? एमपी के अंदर कमलनाथ जो मुख्यमंत्री थे, उनको लोकसभा को भंग किया गया, और क्योंकि ये अस्थायी सदन होता है तो भंग भी किया जा सकता है। तो अभी 2020 की ये करंट चर्चा में रहेगी, कमलनाथ ने को इस्तीफा दिलाया गया और वहाँ के लोकसभा को भंग करके मुख्यमंत्री फिर से किन्हें बनाया गया? शिवराज सिंह चौहान को वापस से मुख्यमंत्री बनाया गया, ठीक है। बात करें थोड़ा सा एडिशनल आपकी राज्यसभा की, तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये आपका स्थायी सदन होता है, मतलब कि परमानेंट सदन, परमानेंट। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये जो डेटा वाला जो क्वेश्चंस आता है उससे तो आपको याद रखना ही पड़ता है। तो क्वेश्चंस का आंसर इजी तरीके से आपका हो जाएगा, कितना? 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर। और बात करें आपका राजस्थान की, अगर हम बात करते हैं तो ये रहा राजस्थान, ठीक है, ठीक है, ये रहा राजस्थान। तो ये जो गंगानगर है और ये आपका बांसवाड़ा है, यहाँ पर ये आपकी जो 1070 किलोमीटर लगी रहती है, ये भी डेटा ही है। ये किससे लगी हुई है? ये तो ये पाकिस्तान से लगी हुई है, ठीक है। और इसे क्या नाम से बोला जाता है? तो रेड क्लिप सीमा बोली जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आज मैं भी अंतिम आज क्वेश्चन से, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ? अकलेरा में, जयपुर में, अजमेर में, बाड़मेर में। कुछ भी आंसर ऑप्शंस तो कुछ भी बना सकता है। करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा, अजमेर में आपका दयानंद सरस्वती का निर्माण हुआ। तो फिर जन्म कब हुआ? तो जन्म हुआ इनका 1824 में। कब हुआ? 1824 ईस्वी में। और कहाँ हुआ? तो मोरवी, गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात के अंतर्गत इनका जन्म हुआ, ठीक है। गुजरात 1824 स्वामी दयानंद सरस्वती। और 1828 से मुझे कुछ याद भी आ रहा है, यहाँ पर आपको याद आ जाना चाहिए। कौन सा? एक जो कौन थे आपके, एक मिनट मुझे थोड़ा सा याद। तो ड्यूट्स आपका राजा राम मोहन राय आपको याद आ जाना चाहिए। कब? 1824 में। आपका कौन? 1824 में तो इनका जन्म हुआ।
और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम था मूलशंकर था, ठीक है। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी आपकी ज्योतिबा राव फुले ने, ठीक है। और 1874 की तरफ चले तो सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा। 1875 में आपके आर्य समाज की स्थापना भी आपकी किसने करी, दयानंद सरस्वती ने। एक बार फिर सुनिए, 1875 में आर्य समाज की स्थापना आपके दयानंद सरस्वती ने। तो होप यू लाइक इट। इस क्वेश्चंस के साथ ही आज का जो हमारा सेशंस था वो ख़त्म होता है। इम्पोर्टेंट 2020 की कृति यतीश यादव के द्वारा लिखी गई RAW, ठीक है। और ये किसके बेस्ड है, तो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस पर है। अब आप पूछेंगे कि ये क्या है, तो ये जो कि हमारी गुप्तचर संस्था है भारत की, जो एजेंट होते हैं वो गुप्तचर, जैसे कि पाकिस्तान हमारे ऊपर किस तरह से रणनीतियाँ बनाता है, तो उनका इवोल्यूशन करना, उनका पता लगाना का काम है। ये किसका काम है, का काम है। और हमारा उनके अगेंस्ट में कौन से कोवर्ट ऑपरेशंस बनाता है, कौन से कोवर्ट ऑपरेशंस या उनके अगेंस्ट में किस तरह से रणनीतियां बनाता है, तो कौन बनाता है, और उसी के ऊपर एक बुक लिखी है आपकी यतीश यादव ने। इम्पोर्टेंट कृति है 2020 की, इम्पोर्टेंट है तो याद जरूर रखें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, और जब आप लाइक करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और चीज़ें मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपके साथ पेश होने की कोशिश करता हूं। तो होप यू लाइक इट। और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में जो बेल आइकन का बटन दिखाई दे रहा है उसे आप प्रेस कर लीजिएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो तुरंत आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा पर्टिकुलर मैंने चैनल के लिए। और 1 से लेकर 45 तक के लाइव टेस्ट आपने नहीं देखे हैं तो आप इजी तरीके से नीचे जाकर चैनल में जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पर लाइव टेस्ट आपको मिलेगा, लाइव टेस्ट वाला सेक्शन मिलेगा। उस लाइव टेस्ट वाले सेक्शंस में आप 1 बाय 1 इन टेस्ट को लगाइए। आपको इन वीडियो से निश्चित मदद मिलेगी। जब तक आपका पटवारी, पुलिस और ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, प्रोबेबल मोस्ट हम 100 लाइव टेस्ट लगा चुके होंगे, और फिर आप पीछे मुड़कर जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को 4 चांद लग जाएंगे। अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके जितने भी फेसबुक, व्हाट्सएप पर एजुकेशनल ग्रुप है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके शेयर करने से मुझे मिलता कुछ नहीं, सिर्फ चैनल का ग्रो होता है और चीज़ें अच्छे तरीके से मैं डील करने की कोशिश करता हूँ। तो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस के साथ। तो कीप पेस विद द अनएग्जाम या अनपैरेलल ई क्लासेस झालावाड़। इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।